नमस्कार छत्तीसगढ़। आज हमारे साथ है तेज कुमार बजाज जी, जो कि वार्ड नंबर 57 भगवती चरण शुक्ला वार्ड से अपनी दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए। और साथ में ये एक समाज सेवी भी हैं। काफी साल से राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, अभी कटोरा तालाब व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो तेज कुमार जी, आप किन मुद्दों को लेकर इस बार दावेदारी कर रहे हैं, और यदि आपको टिकट मिलता है वार्ड नंबर 57 से तो क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के लिए? देखिए, जो प्राथमिकता है वार्ड की, जो प्रमुख समस्या है बिजली, पानी, सड़क, नाली, ये साफ सफाई, गंदगी जो भी है, या शिक्षा के संबंध में जो भी समस्याएं अधूरी है, उनको अपने को प्राथमिकता के तौर पर उसको कंप्लीट करके पूर्ण कराना है। और जो वहाँ के वार्ड के निवासियों की जो भी मांगे होंगी, प्रमुखता से अपन उनको निराकरण करेंगे। वैसे तो देखा जा रहा है कि हर समाज का नगरीय निकाय चुनाव में भागीदारी, अपनी प्रतिनिधित्व करना एक अच्छी बात है, एक अच्छा वो है कि हर समाज को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। पर आपके वार्ड में अगर सिंधी समाज की बात करें तो 3500 लगभग मतदाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सिंधी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण सिंधी समाज की जनसंख्या यहाँ ज्यादा है। कुल 12,000 मतदाता हैं, जिसमें कि 3400-3500 समथिंग जो है सिंधी समाज के मतदाता हैं। और बाकी जो एरिया है, मुस्लिम समाज, उत्कल समाज और अन्य समाज के सभी लोग हैं यहाँ पे। तो सिंधी समाज के कारण हमारा दावा जो है प्रमुखता से बनता है। और इस वार्ड से हम शुरू से जुड़े हुए हैं, यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, सबसे परिचय है, संपर्क है, इसलिए हमारा दावा बनता है। पानी, बिजली और सड़क, अभी एक नया वो है कि गार्डन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो आपके वार्ड में क्या मतलब गार्डन है, अभी असुविधा हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, गार्डन के हमारे अभी जो है, हमारे रायपुर शहर के जो स्मार्ट सिटी के महापौर, स्मार्ट महापौर हमारे प्रमोद दुबे जी ने रायपुर शहर में गार्डन के बहुत सारे उन्होंने काम किया है। हर तरफ उन्होंने, मेरे ख्याल से कहना चाहिए, इस जो कार्यकाल में, उनके प्रमोद दुबे जी के कार्यकाल में बहुत सारे गार्डन बने हैं। जो भी तालाब वगैरह थे, इनको ये झुग्गी झोपड़ियां हटा के वहाँ गार्डन डेवलप किए। हमारे कटोरा तालाब में भी जो है, चाहे वो आप इसको देख लो, मैरिन ड्राइव देख लीजिए, या कटोरा तालाब की जो ये नया मैरिन ड्राइव बना है, उस पर भी काफी बहुत अच्छा उन्होंने निर्माण किया है, अच्छा उन्होंने डेवलप किया है। क्या लगता है इस बार क्या देखने को मिलेगा? क्या महापौर इस बार भी कांग्रेस पार्टी से होगा, जैसे 2 बार कांग्रेस पार्टी विजयी रही? निश्चित तौर पे कांग्रेस का बनेगा। कांग्रेस की सरकार है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, उनका जो लाभ है हमको मिलेगा। उन्होंने जो है प्रमुखता से जो धान का समर्थन मूल्य आते सही, तो उन्होंने पहले मतलब विदिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आधे घंटे में उन्होंने पूर्ण कर दिया। उसके बाद जो है, इसके जो है रजिस्ट्री शुल्क 30% कम कर दिया। छोटे मकानों के जो है खरीदी बिक्री प्रारंभ करवा दी। नरवा, गरवा, गुरवा बाड़ी के माध्यम से जो लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो योजना है, विदेशों तक इसकी तारीफ हो रही है। और इसके अलावा जो है, उन्होंने जो APL परिवार या जो अभी नजुल पट्टा है, ये सारी जो जन कल्याणकारी योजना है। और अभी जो सबसे प्रमुख जो समस्या है, स्वास्थ्य में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि जो है 5 लाख को बढ़ा के उन्होंने 20 लाख रुपए तक की छूट कर दी है। उससे हमारे को जो है सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाओं का बहुत फायदा मिलेगा। और इसमें भारी मेरे हिसाब से तो कम से कम 70 वार्ड में, 50 से 55 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होंगे। अभी जो जनता हमें देख रही है, उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे इस बार के चुनाव के लिए? जनता से हम यही अनुरोध करेंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी को ही विजय बनाए, क्योंकि सरकार राज्य में कांग्रेस की है। विकास कार्य तभी उसके जो है इम्प्लीमेंट होंगे और सब पूर्ण होंगे। सरकार की मदद तभी मिलेगी जब कांग्रेस के प्रत्याशी को आप विजयी बनाएंगे। तो ये थे तेज कुमार जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कांग्रेस के लिए भी और अपने लिए भी, और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।